Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Idris. I am again here for the course of Introduction to Statistics and Probability. Our topic is measures of dispersion. This is part 2 of the lecture. This is lecture number 14. And this course is designed for BS Mathematics and BS Chemistry. In the last lecture, we discussed two types of dispersions. One is range and the other is quartile deviation. क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था. क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज Q3 minus Q1 over 2. Q1 is lower quartile and Q3 is upper quartile. And median plus minus quartile deviation, it gives the 50% of the data. So quartile deviation is also an absolute measure of dispersion. तो इसमें भी डेटा की सारी वैल्यूज यूज नहीं होती, सिर्फ Q1 और Q3 यूज होता है. Relative measure of the quartile deviation. The relative measure, called the coefficient of quartile deviation, is defined by the relation quartile deviation divided by mid quartile range. Quartile deviation जो है उसको अगर आप mid quartile range से डिवाइड कर दें, यानी एवरेज जो है ना वो mid quartile range है ना. mid quartile range क्या था हमारे पास? Q1 plus Q3 divided by 2. और जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो Q3 minus Q1 divided by 2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. यानी जो डिफरेंस है उसको हम टोटल जो Q1 plus Q3 का टोटल वैल्यू जो आ रही है उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी क्या रेशियो बनेगी. एग्जाम्पल 2 है, गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स. इसमें आप देखें जो डाटा को अगर आप अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो टोटल वैल्यूज में 9 है. तो Q1 जो है ना वो 36 आएगा और Q3 45 आ जाएगा. अगर आप डाटा को अरेंज करें Q1 की वैल्यू 36 आएगी और जो Q3 है वो 45 आ जाएगा. यानी कि लास्ट वैल्यू 48 है, उसके बाद फिर उसके पीछे वैल्यू आएगी 46 है और उसके पीछे वैल्यू है 45. यानी 9th 8th 7th वैल्यू है ना वो आपके पास आएगी Q3 और जो थर्ड वैल्यू है वो Q1 है. यानी 32 है, उसके बाद 36 और फिर 36 दो दफ़ा आ रहा है तो 36 जो है ना वो Q1 आ जाएगा. यानी कि 1/4 ऑफ द डाटा. टोटल वैल्यूज 9 है इसमें. तो क्वार्टाइल डेविएशन विल बी 45 minus 36 over 2 which is 4.5. तो 4.5 जो है ये आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया. अगर आप मीडियन में इसको आप ऐड करें और माइनस करें तो हमारे पास वो इंटरवल आ जाएगा. और आप देखें कि इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तकरीबन हाफ ऑफ द वैल्यूज़ उसमें आनी चाहिए, यानी कि 4 या 5 वैल्यूज़ उसमें आनी चाहिए. तो ये आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरवल यहाँ बनाएं. मीडियन में हमने क्वार्टाइल डेविएशन ऐड करना है और मीडियन में क्वार्टाइल डेविएशन को माइनस करना है. तो वो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो आप देखें कि उन दो वैल्यूज़ के बिटवीन डाटा की वैल्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं. ऑलमोस्ट 4 या 5 वैल्यूज़ उसमें आनी चाहिए, डाटा की उस रेंज में आनी चाहिए. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड एज 45 minus 36 over 45 plus 36. तो इसमें भी आप देखेंगे जो डाटा की जो रेंज है वो 45 minus 36 है, काफ़ी कम है. तो इसलिए जो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू है वो भी 0.1 है. वैसे भी इसकी जो वैल्यू है
क्वार्टाइल डेविएशन की, वो 1 से ग्रेटर तो नहीं हो सकती, क्योंकि जो डिफरेंस है वो एडिशन से छोटा ही होगा, एडिशन वैल्यू से तो छोटा ही होगा डिफरेंस में, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो जितनी वैल्यू इसकी कम होगी उतना ही हम कहेंगे कि डाटा में वेरिएशन कम है। एक और एग्जांपल है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरवल डाटा आप देखें गिवन है, मार्क्स हैं और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30 to 39 है, and marks are 8 and number of students are 8 and number of 8 students got marks between 30 to 39 and 87 students got marks between 40 to 49 and 190 students got marks between 59 and 50. 304 students got marks between 60 and 69 and 60 और 69 के between स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और वो नंबर स्टूडेंट्स हैं 304। 304 स्टूडेंट्स के मार्क्स 304 स्टूडेंट वो हैं जिनके मार्क्स 60 और 69 के बिटवीन है। इसी तरह से 211 है और 85 और 21 है। तो इसका अगर आप क्वार्टाइल निकालेंगे बाय द प्रीवियस फार्मूला, Q1 का जो फार्मूला है 56 आएगा आपका आंसर, क्योंकि जो क्वार्टाइल है वो थर्ड क्लास में लाई करेगा, थर्ड इंटरवल में ये लाई करेगा। और Q3 74 आएगा। यू कैन चेक इट बाय फार्मूला कि Q1 Q3 ये आते हैं कि नहीं। तो क्वार्टाइल डेविएशन विल बी 74 माइनस 56 ओवर 2 इक्वल टू 9। तो क्वार्टाइल डेविएशन इसमें आ जाएगी 9, यानी 74 माइनस 76 करें तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 9 आ जाएगा, यानी कि मार्क्स में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि ये क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना वो आप देखें 9 आया है, 9 मार्क्स आए। इट मीन्स कि ये डाटा शो कर रहा है कि 9 मार्क्स जो आए हैं, 9 मार्क्स की रेंज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में लाई कर रहे हैं, यानी कि मिडल में। ठीक है, यानी कि मिडल ऑफ द डाटा जो है ना वहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स उस रेंज में लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 74.56 एंड 74 प्लस 56। आप देखेंगे ये भी बहुत कम आ रहा है 0.14। इससे भी ये पता चला है कि डाटा में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स आप टेबल देखें तो 50 से लेकर 79 तक मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए जो क्वार्टाइल्स आ रहे हैं Q1 और Q3 वो भी इसी रेंज में आएंगे, यानी Q1 जो है वो 50 टू 59 की रेंज में आ जाएगा और जो Q3 है वो 70 टू 79 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा ना होते तो फिर क्वार्टाइल हो सकता है कि सेकंड क्लास इंटरवल में आ जाता 40 टू 49 में, तो फिर जो है वो डेविएशन ज़्यादा हो जाती और फिर ये जो क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर भी ज़्यादा आता। हो सकता है कि इसका आंसर जो है वो 14 या 15 तक आ जाता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है इसका भी आंसर बड़ा आना था फिर, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो जाना था ना। ठीक है, तो ये डाटा ये शो कर रहा है कि मार्क्स में जो डिफरेंस है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनका डिफरेंस जो है ना वो कम है। नेक्स्ट कम टू द न्यू coefficient, dispersion, new measure of dispersion, the mean deviation. The mean deviation of a set of data is defined as the arithmetic mean of the deviations measured either from the mean or from the median, all deviations being counted as positive. The symbolic definition of the mean of the deviation, फार्मूला अगर आप देखें इसका, वो है summation, यानी sum of all values xi minus x mean over n. This is for sample data. या sample mean यूज हुआ मैंने x bar sample mean होता है, and
पॉपुलेशन डाटा के लिए जो फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस म्यू ओवर एन, तो ये पॉपुलेशन डाटा के लिए है क्योंकि म्यू इसमें यूज़ हुआ है, म्यू इज़ द मीन ऑफ पॉपुलेशन। या मीन डेविएशन कैसे आपने निकालना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मीन में से माइनस करना है। यानी पहले आपने एवरेज ऑफ द डाटा निकाल लेना है, दैट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपने निकालना है और उस अरिथमेटिक मीन को हर वैल्यूज से माइनस करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से माइनस करना है और उनको पॉजिटिव ले लेना। अगर नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन नहीं लेना, आपने पॉजिटिव साइन उसको ले लेना है, ठीक है। और सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना, जितने भी माइनस करके वैल्यूज़ आएंगी। जो माइनस करके वैल्यूज़ आएंगी दैट आर नोन एज डेविएशंस, यानी कि जो हर वैल्यू से हम इसको डेविएशन कर रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मीन का जो हर वैल्यू से डिफरेंस कितना है, मीन का हर वैल्यू से डिफरेंस जो है ना वो क्या है। यानी कि डिफरेंस हम देख रहे हैं कि इसका क्या डिफरेंस आएगा मीन से, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू पहली वैल्यू है वो मीन से कितना दूर है, सेकंड वैल्यू और जो मीन है उसमें कितना डिफरेंस है। तो अब आप देखेंगे जितना डिफरेंस ये कम होगा उतना ही डिस्पर्शन भी कम ही होगा, और जितना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा डाटा का डिस्पर्शन, डाटा की वेरिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये जितने भी डेविएशंस आ रही हैं, एन वैल्यूज़ हैं तो एन वैल्यूज़ हैं तो ये आ जाएगा डिस्पर्शन जो है ना वो डेविएशंस कितनी आ जाएंगी, ये एन। जितनी भी डेविएशंस आएंगी उनके फिर एक एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे, दैट इज़ नोन एज मीन डेविएशन। So mean deviation is the average of deviations, is the average of all the deviations। यानी जितनी भी डेविएशंस आएंगी, यानी कि माइनस करके जो वैल्यू आएगी उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन कर देना है, तो वो आ जाएगा मीन डेविएशन। फॉर्मूले में देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसकी आगे कैसे हम करते हैं। मीन डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एक्स आई माइनस म्यू indicate the absolute deviation of the observations from the mean of a sample and population। तो ये दोनों डेविएशंस हैं, एक सैम्पल की डेविएशन और एक पॉपुलेशन की है। फॉर द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो उसमें फिर जो वैल्यूज़ हैं उसी तरह से ही माइनस करना है, अपने डेविएशंस तो निकालनी है, लेकिन डेविएशन को अब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो फार्मूला बन जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन होल डिवाइडेड बाई एन। एन इज़ द टोटल फ्रिक्वेंसी, एन जो है ना वो क्या होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस fk। जो एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये टोटल फ्रिक्वेंसी होती है ना, जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड एन जो है ना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, और जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो एन जो है वो कैसे निकालते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड प्लस fk, इस तरह से हम निकालते हैं एन। नेक्स्ट करते हैं मीन डेविएशन is also defined in terms of absolute deviation। Theory tells us that the mean deviation is least when the deviations are measured from the median। यानी मीडियन से अगर आप निकालते हैं, क्योंकि मीडियन होती है मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा, तो ये डेविएशन जो है ना ये सबसे कम आएगी मीन डेविएशन। That is in practice it is generally calculated from the arithmetic mean। ज़्यादातर जो हम डेविएशन करेंगे वो मीन से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी मीन कैलकुलेट कर लेंगे, डाटा का पहले मीन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम डेविएशन निकालेंगे। लेकिन मीडियन से इसका आंसर ज़्यादा करेक्ट यानी ज़्यादा सही आता है और डेविएशंस कम आती हैं। मीन डेविएशन गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन द रेंज और द क्वार्टाइल डेविएशन एज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें भी देखें जो डाटा की सारी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में रेंज की सारी वैल्यूज़ यूज़ नहीं होती। इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर है क्योंकि उसी यूनिट्स में इसका आंसर आएगा।
relative measure of the mean deviation. The relative measure known as the coefficient of the mean deviation is obtained by dividing the mean deviation by the average used in the calculation of deviation. And mean deviation जो है ना डिफरेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन है ना, या मीन से माइनस करके वैल्यूज आई होती हैं, मीन डेविएशन हुआ था ना, यानी कि जितनी भी एवरेज डेविएशन है वो आ जाएगी। तो उसको डिवाइडेड बाई उसको हम कंपेयर करते हैं फिर मीन के साथ या मीडियन के साथ कंपेयर कर लें, दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सो दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एग्जांपल वही करते हैं, ये जो पहले भी एग्जांपल थी, इसमें आप देखें जो मीडियन है वो 39 आ रहा है, मिडल वैल्यू आप डाटा को अरेंज करें तो आपके पास आंसर आएगा 39, क्योंकि टोटल वैल्यूज हैं 9 और 9 में 1 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, तो फिफ्थ वैल्यू विल बी मीडियन। 10 डिवाइड बाई 2 करें तो फिफ्थ वैल्यू आएगी, डेट इज मीडियन। और मीन अगर डाटा का निकालें तो वो 40 आएगा। तो आप देखें एक्स आई वैल्यूज को ये टोटल किया हुआ है और फिर डेविएशन निकाली है एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डेविएशन है, यानी मीन को माइनस किया हुआ है और इसमें से मीन को माइनस किया है और बाद में उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया, तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 40। और अगर आप मीडियन से करेंगे तो आपका टोटल आंसर आएगा 39। तो आप देखेंगे जो डेविएशन है वो मीडियन से कम आ रही है और मीन से जो डेविएशन है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसलिए मीडियन जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल है। मीन डेविएशन इज 40 डिवाइडेड बाई 9, 4.4, एंड मीन डेविएशन विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन, आंसर 4.3 आ रहा है। देखें इसका आंसर कम आ रहा है। इसी तरह से कोएफिशिएंट इसका कैलकुलेट करें आप, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीडियन एंड मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन, तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है वैल्यूज में, तो ये कोएफिशिएंट जो है ना वो सेम ही आ रहा है इसमें। तो इससे भी यही हमें पता चल रहा है कि जो हमारा मीन डेविएशन है, डिफरेंस कम है हमारा डेविएशन, और हमारा जो आंसर है 0.11 आ रहा है, विच इज़ वेरी लो। इट मीन्स कि डाटा में डिस्पर्शन जो है ना वो कम है। Calculate the mean deviation of the following frequency distribution showing the weights of apples. The weight of apple is 65 ग्राम to 84 ग्राम, इस तरह वेट होगा इसका। वो 9 एप्पल्स है जिनका वेट 65 to 84 है। नेक्स्ट 85 to 104 है, उनमें 10 एप्पल्स आ रहे हैं, 17, 10, 5 एंड सो। द कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज गिवन बाय, ये डाटा गिवन है, 65 to 84 है और इसकी मिड वैल्यू हमने निकाल ली है, क्योंकि डेविएशन निकालने के लिए आपके पास एक्स आई की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, इसलिए ये हमने मिड वैल्यू इसकी निकाली है और मिड वैल्यू को ये माइनस किया है एक्स आई माइनस एक्स मीन, और फिर फ्रिक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लिया हमने। तो मीन हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई और एन 122 है, और इसको जब आप डेविएशन निकाल के तो हमारे पास जो डेविएशंस आई हैं वहाँ से फिर मीन डेविएशन ये आ जाएगा हमारे पास 28.27, यानी कि जो मीन से जो डिफरेंस है वो 28 है, यानी जो वेट है वो 28 ग्राम्स आ रहा है, यानी एप्पल्स का जो वेट है उसका मीन से जो डिफरेंस है वो 28 तक ज़्यादा आ रहा है। 28 ज़्यादातर जो डिफरेंस है तो वो मीन से वो 28 का डिफरेंस है, यानी कि 122 मीन है, तो 122 में अगर आप 28 माइनस करें तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 96, आई थिंक 94 आ जाएगा, और अगर आप 28 ऐड करें इसमें तो आ जाएगा 150, यानी कि मोस्टली जो वेट है एप्पल का वो 94 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक लाई कर रहे हैं। तो ये मीन डेविएशन में बता रहा है कि डाटा में जो डिफरेंस है फ्रॉम द मीन इज़ 28, और 28 प्लस माइनस करें तो 94 से 150 आ जाएगा। तो मोस्टली जो एप्पल है उनका वेट जो है इसके बिटवीन आ रहा है।